नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने आपके लिए बनाई भी है। आज हमारे साथ में पूनम मैम हैं और ये यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं। शादी के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये कहते हैं कि भैया उन लोगों की वीडियोस बनाइए जो आफ्टर मैरिज के बाद में, यानी कि शादी के बाद में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद में तैयारी करने में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। वही हम पूनम मैम से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं शादी के बाद में और इन्होंने किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। और अभी फ़िलहाल जो हाल ही में एक रिज़ल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें इनका 27वां रैंक है, इनका सिलेक्शन उसमें हुआ है और अभी भी ये तैयारी कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, शादी के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे, किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और क्या क्या समस्याएं आती हैं शादी के बाद तैयारी करने में। आपके साथ कैसी कैसी समस्याएं आई? सर, शादी के बाद तो वही है, बच्चे छोटे रहते हैं, फिर घर में खाना भी बनाना है, फैमिली सब कुछ देखना पड़ता है, तो मैनेज हो जाता है। मतलब आप सम काम करने के लिए टाइम निकाल लीजिए, बाकी बच्चों को अगर स्कूल भेज के जो टाइम मिल जाता है उसमें आप स्टडी कर सकती हैं। आपके साथ कोई समस्या आई, जैसे आपने अपने हस्बैंड या फैमिली में बोला शादी के बाद मुझे स्टडी करनी है, तो उन लोगों ने आपको रोका नहीं? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी कहती हैं कि फैमिली उनको जो ना परमिशन नहीं देता है। तो आपके साथ ऐसी समस्या तो नहीं आई? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मेरा सपोर्ट करते थे। वो तो खुद ही मुझे पढ़ने के लिए इनकरेज हमेशा करते थे, बुक्स लेके आते थे, कोचिंग का जो भी हो सब कुछ वही देखते थे। मैम, कहाँ से हैं आप और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं यूपी के हूँ। यूपी में आजमगढ़ मतलब हमारा मायका है और मऊ मेरा ससुराल है, और मेरा सारी एजुकेशन बनारस से हुए हैं और कुछ आजमगढ़ से, ऐसे मिले जुले हुए हैं। इसके अलावा आपने कोई और एग्ज़ाम दिए हैं? अभी आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आपने और कोई एग्ज़ाम दिए हैं? इसके पहले मेरा जीआईसी लेक्चर में सिलेक्शन हुआ था और अभी 19 जुलाई को असिस्टेंट प्रोफेसर में 27वां रैंक मेरा हुआ है। 19 जुलाई को जो आपका रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी? आज छात्र जानना भी चाह रहे होंगे कि इसकी हम तैयारी कैसे करें और क्या प्रोसेस होता है, इसमें इंटरव्यू वगैरह होता है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वहाँ? इसमें तो सबसे पहले एक प्री टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 100 क्वेश्चन थे। तो उसके लिए मैंने राजेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़े, उनकी बुक्स, कुछ वीडियो देखें और बस ऐसे ही, तो नहीं। इंटरव्यू में जब आप गए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा? कुछ अंदर से घबराहट हो रही थी या नहीं? हाँ, घबराहट तो हो रही थी। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट लिया था, 3 मॉक टेस्ट दिए थे, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिला था। और बाकी सूर्य सर थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी मतलब मंच अपना मंच प्रोवाइड करवाया था। मुखर्जी नगर में आप कोचिंग वगैरह लेते हैं, जैसे यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप कहाँ से कोचिंग वगैरह लेते हैं और क्या आपने इसके भी अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? हाँ, अटैम्प्ट दिए हैं। 2021 में मेरा मेंस दिए थे, उसमें हुआ नहीं, लेकिन अभी 2022 वाला मेंस देंगे। शादी के बाद में आप अपनी स्टडी को कितना टाइम लगभग डेली दे पाती हैं? क्योंकि घर के भी काम करने होते हैं, बच्चों को भी संभालना है और स्टडी भी करना है। कितने घंटे लगभग आप डेली कंटिन्यू स्टडी कर पाते हैं? 24 घंटे में 10 घंटे तो मिला के हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको स्कूल भेज के थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, फिर रात में थोड़ा ज़्यादा जग जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपनी तैयारी कर लेते हैं। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। ऑप्शनल चुनने में काफ़ी समस्याएं आती है। जब हम शुरुआती दिनों में तैयारी करते हैं तो नए छात्रों को बड़ी समस्या होती है चुनने में। तो आपको किसी सीनियर ने बताया था या फिर आपको लगता था कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकती हूँ तो मुझे यही ले लेना चाहिए? बताया, मैं 9th से ही पॉलिटिकल साइंस में मेरा थोड़ा रुझान था, वही मेरे चले आ रहे थे तो हम पढ़ते थे, उसमें मेरी रुचि थी। फिर एमए भी मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया, फिर 2018 में नेट निकाले, तो इससे मतलब वो चीज़ें मुझे शुरू से पढ़ते पढ़ते उसकी आदत भी हो गई थी, मुझे अच्छा भी लगने लगा था। और फिर राजेश मिश्रा सर के कोचिंग करने से मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। ऑप्शनल में अच्छा तैयारी हो गई थी, इसी वजह से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2006 में हुई थी। तो आपने पहले से ही टारगेट बना रखा था कि मुझे शादी के बाद में यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर ये शादी के बाद प्लान बना? नहीं, ऐसा कुछ कोई शादी के पहले मेरा कोई टारगेट नहीं था। वो तो शादी होने के बाद हस्बैंड बार बार प्रेस करते थे, मोटिवेट करते थे कि पढ़ो, अपने लिए कुछ करो, कुछ अपना समाज में योगदान दो।
तो इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ाई का मन बनाया, फिर धीरे धीरे उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू की। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, प्रिंटिंग प्रेस में। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि शादी के बाद में अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो वो अच्छी खासी अगर अर्निंग कर रहा हो तो मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे रहो। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं भी अब अच्छी खासी सैलरी तो सर को मिल ही रही है तो घर पे रहूँ आराम से? आपको ऐसा नहीं लगा आप तैयारी कर रहे हैं? ऐसा लग रहा था कि क्या ज़रूरत है तैयारी करने के लिए, हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन फिर नहीं, ये बोले कि नहीं समाज के लिए कुछ करो, अपना भी कुछ नाम करो। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन अपने लिए कुछ करो तुम। फिर इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे फिर और टाइम मिलते गया, इससे अच्छी और तैयारी हो गई। अभी आप यहाँ पे कौन से कोचिंग में और कोचिंग लेते हैं और वहाँ से क्या गाइडेंस ले रहे हैं UPPCS के लिए? ऐसा UPPCS स्पेशल के लिए कोई कोचिंग भी नहीं लिए थे, वो तो हम घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। बाकी सर के यहाँ आए 1 साल पहले, तो सर ने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़िए, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। और फिर मेंस की आंसर राइटिंग सर अच्छे से कराया, इंटरव्यू की भी तैयारी सर ही ने करवाया था। कौन से कोचिंग से? अरुणोदय IAS। कई हज़ार लोग देख रहे होंगे, लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे जिनकी अभी शादी होने वाली या हो चुकी है, वो लोग अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से करनी चाहिए? पहले तो घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि घबराहट से और भी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप जितना भी टाइम मिलता है उसी में आप मैनेज कीजिए, फिर अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। और वीडियो आजकल तो सब कुछ वीडियो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप बिना घबराए आराम से पढ़ते रहें और हार बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि अगर हार जाएंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। और लगे रहेंगे कंटिन्यू तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अपनी तैयारी में, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, ऑनलाइन क्लास लेते हैं या PDF लेते हैं या फिर लाइब्रेरी जाते हैं, तो क्या आप लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं? अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कौन सा है? क्योंकि बहुत सारे छात्र कहते हैं कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। वैसे तो मेरा हिंदी मीडियम है, तो हम दैनिक जागरण ही पढ़ते हैं। लाइब्रेरी वगैरह आप? लाइब्रेरी नहीं, घर पे ही देखते हैं, क्योंकि फैमिली भी देखना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं लाइब्रेरी के दे सकते हैं, तो घर पे ही सेल्फ स्टडी करते हैं। क्वालिफाई हुआ था इस पर। अरुणोदय IAS में आप जाते हैं, वहाँ से आपको क्या हेल्प मिलती है? मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, वहाँ से क्या आपको कुछ हेल्प वगैरह मिली है? सर सपोर्ट काफ़ी कर देते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चों के साथ बैठ के। लगता है कि हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए और तैयारी होनी चाहिए। घर का थोड़ा माहौल पढ़ाई का उतना नहीं रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक एनर्जी मिल जाती है, तो वो हफ्ते में मैं 1 दिन 2 बार आती हूँ एनर्जी लेके, फिर मैं घर पे ही सेल्फ स्टडी करती हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं या फिर UP में ही कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली मिंटो रोड रहते हैं। सर को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? हर कोई ऐसे अपनी वाइफ को, बहुत कम लोग शायद सपोर्ट करते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, आपको वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बताया। मैं सोचती हूँ कि ऐसे हस्बैंड सबको मिले, क्योंकि ये मुझे शुरू से ही पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। बुक्स लाना, कोचिंग का देखना, सब कुछ यही करते हैं, फॉर्म तक यही फिल करते हैं, और एग्ज़ाम भी दिलाने ले जाना है। मुझसे ज़्यादा इनको उत्सुकता रहती है कि कब रिज़ल्ट आया, कब सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरा नहीं होता है तो मुझसे ज़्यादा इनको ही दुख होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये ना सपोर्ट करते तो शायद मेरा कहीं नहीं सिलेक्शन होता। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी 27 रैंक आई है, तो क्या आप वहाँ ज्वाइन करेंगी या फिर उसको छोड़ के UPPCS की तैयारी करेंगी? नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं ज्वाइन करूँगी, लेकिन तैयारी साथ में जारी रखूँगी। नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आखिर अब एंड में आप? नए छात्रों को बस यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, घबराओ मत, अपना मन शांत करके कंटिन्यू पढ़ते रहो। सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है तो घबराओ मत, क्योंकि अगर लगे रहेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, और अगर हम छोड़ देंगे तो पक्का है कि सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यू, थोड़ा ही टाइम मिलता है, तो अगर हम कंटिन्यू लगे रहते हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा हमारा। बहुत सारे छात्र हमें कमेंट करते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ वीडियोस बनाइए जिनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं। पूनम मैम के साथ हमने वीडियोस बनाया, इंटरव्यू किया है, क्योंकि इनका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है। इनका 27 रैंक है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। कहीं ना कहीं अब बहुत छात्राएँ जिनकी शादी हो चुकी है और तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो साबित हो सकता है। और जो नई छात्राएँ हैं जिनकी शादी होने वाली है, वो लोग भी ऐसा कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप देखिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू कीजिए। एक ना एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा और होकर ही रहेगा, है ना मैम? हाँ हाँ, ज़रूर। आप जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि लिख लिख के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए,
और कुछ कहते हैं कि हमें ओनली जो ना पढ़ लेना चाहिए लिए। तो क्या आप पढ़ने के बाद में लिख के प्रैक्टिस करते थे या फिर पढ़ने के बाद डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते थे? नहीं नहीं, पढ़ के और लिखने की प्रैक्टिस तो करेंगे, बिना लिखे तो याद ही नहीं होगा। लिखने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो लिखने का ही होता है ना। और लिख के याद करने से वो चीज़ें अस्थायी रूप से हमारे दिमाग में रहती हैं। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? यूपीएससी के लिए मेरी एज ख़त्म हो गई है। अच्छा, हाँ, एज का बहुत ज़्यादा ये थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए अभी यूपीपीसीएस के लिए एलिजिबल है मैम, तो इसी के लिए कर रहे हैं। हाँ, यूपीपीसीएस के लिए एलिजिबल है, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर में हो चुका है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी हो जाएगा। हमारी मैम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।